आज के हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, माननीय उद्योग मंत्री जनाब शाहनवाज हुसैन साहब, मंच पर हमारे बीच मौजूद जनाब दीपक कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, श्री एस सिद्धार्थ जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, श्री संदीप पौंडरिक जी, सचिव प्रधान सचिव उद्योग विभाग, हमारे बीच उपस्थित हमारे अतिथि श्री संजय कुमार जैन, चेयरमैन टीटी लिमिटेड, श्री संजय लेखा जी, चेयरमैन काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, श्री विकास अग्रवाल। आज जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसके बारे में सब लोगों ने बातों को रखा है और ये खुशी की बात है। जो कुछ भी काम किया जा रहा है और जिस तरह से उद्योग में प्रगति हो रही है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ों की चर्चा की गई है और जो कुछ भी 2022 में बिहार वस्त्र और चमड़ा नीति को तैयार किया गया है, आज उसका विमोचन किया गया और उसके बारे में पूरी बात की जानकारी दे दी गई है। देखिए, हम लोगों की तो कोशिश शुरू से रही है कि हम उद्योग को बढ़ावा दें, लेकिन जितना पहले इसके लिए काम किया जाता रहा, उस तरह से उद्योग नहीं बढ़ा। हम लोग इसके लिए तो 2006 से ही पॉलिसी बनाते रहे हैं और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उनको मदद करने का प्रावधान करते रहे, लेकिन जितना पहले होना चाहिए था उतना पहले नहीं होता था। लेकिन बाद में, और मुझे इस बात की खुशी है कि अब इन दिनों ये बात बहुत बढ़ी है और ख़ास करके जब कोरोना का दौर आया और बाहर से लोग आए और उनको हम लोगों ने अनुरोध किया कि भाई आप अब यहीं काम करिए, तो ये सब जो शुरू हुआ उसके चलते एक अच्छी शुरुआत हुई। और पहले भी विभिन्न जगहों पर हम लोग तो मदद कर ही रहे थे, अन्य प्रकार से मदद कर रहे थे, सब जगह से मदद कर रहे थे। और पहले भी तो किस किस तरह से लोगों को उद्योग का काम करिए, कुछ शुरू करिए, इसके लिए तो कितना मदद किया। जो हम लोगों ने सब लोगों के लिए, समाज के सभी तबकों के लिए मदद करने के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तो अलग से पॉलिसी बना करके रखा था, उसका भी लोगों ने लाभ उठाया था, छोटे मोटे उद्योग के काम करते थे। और बाद में 2018 में भी हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा और उस समय जो एक बात शुरू किया हम लोगों ने कि भाई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो कोई काम करें और उनको इसमें मदद दिया जाए। और उस समय हम लोगों ने क्या कर दिया था कि कोई भी वो काम करेंगे, उद्योग लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो उनको हम लोग 5 लाख रुपए तक की सहायता देंगे और उनको ऋण देंगे 5 लाख रुपए तक का। तो ये सारा सब काम उस समय से शुरू हुआ और बाद में फिर 2020 के जनवरी में ही हम लोगों ने तय किया कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए काम शुरू किया था, उसी में अति पिछड़े वर्ग को किया। तो इन सब चीज़ों में देखा गया है कि काफ़ी धीरे धीरे इस सब में प्रगति हुई। और बाद में जब फिर से ये चुनाव संपन्न हुआ है हम लोगों का 20 के बाद, तो जो हम लोगों ने 7 निश्चय 2 शुरू किया है, पहले तो हमारा 7 निश्चय कार्यक्रम चल रहा था 15 के बाद से, तो उस समय जो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में तय कर दिया, तो उसके बाद तो ये तय कर दिया कि अब हर कोई भी महिला को, किसी भी जात की महिला, उनको भी यही सुविधा दी जाएगी। और उसके अलावे जो दूसरे लोग हैं, यानी जब सभी महिलाओं को, फिर जो अनुसूचित जाति, जनजाति
और अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके बाद जो बचे हुए लोग हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने कर दिया कि 5 लाख रुपए तक की मदद करेंगे और जो उनको कर्ज देंगे उसमें मुश्किल से सिर्फ बहुत मामूली 1% का हम लोग उससे लेंगे। तो ये तो जब से शुरू हुआ है तब उसमें देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में चारों तरफ से शुरू हुआ है। तो हम लोगों ने तो कोशिश शुरू से की, लेकिन अब इधर जो कुछ भी देख रहे हैं, और मुझे तो बड़ी खुशी है कि भाई हमारे मित्र हैं, पुराने साथी हैं सैयद शाहनवाज हुसैन, अब इस काम को कर रहे हैं। तो इनको हम देख रहे हैं कि उद्योग के लिए सब जगह मिलना, सब लोगों से बातचीत करना और जो कुछ भी है उसका प्रस्ताव रखना, और उस प्रस्ताव के आधार पर हम लोग तत्काल निर्णय लेते हैं और उससे इसका वास्तव में आज हमारे लिए यह गौरवशाली क्षण है, और क्षण इसलिए है कि हमने लगातार 2005 से बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एक बड़ी आधारभूत संरचनाएं खड़ी हुई है। 2005 के जब बिहार को आप देखेंगे तो 2004-05 में जब बिहार का बजट पेश हुआ था तो मात्र 23,885 करोड़ का था और मुश्किल से 20,000 करोड़ उसमें खर्च हो पाए थे। एक उस वक्त का बिहार है, और जब हम सबों ने बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की हमारी सरकार बनी, और जब हमें बिहार के 25वें वित्त मंत्री के रूप में बिहार का बजट पेश करना पड़ा, उस समय हमने 2,18,302 करोड़ का बजट पेश किया। यह एक बड़ा गुणात्मक और एक बड़ा परिवर्तन था, और यह परिवर्तन इसलिए था कि हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के नजरिए से जिस बिहार को विकास के कैनवास पर उसे रंग भरने का जो प्रयास इनके नेतृत्व में किया था, उस कैनवास में इस तरह का बजट और इस तरह की जो मेहनत जो बिहार के सूरत और सीरत को इनके नेतृत्व में बदलने का काम किया है, उसको हम सबों ने रखने का काम किया। और मित्रों, मुझे प्रसन्नता है कि बिहार ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए अलग अलग विभागों में खर्च किए। यह एक बड़ी बात थी, और भारत के 5 राज्यों में बिहार भी शामिल हुआ जो 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च अपने राज्य के विकास के लिए किया। उसमें उत्तर प्रदेश है, गोवा है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, बिहार है। इस तरह के राज्य जो विकसित राज्य है उसकी श्रेणी में बिहार खड़ा हुआ इस खर्च के क्षेत्र में। और इस बार हमने 2,37,691 करोड़ का बजट जो पेश किया है, और बिहार आत्मनिर्भर बिहार के साथ आज के हमारे लीडर हमारे जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी को लॉन्च करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को सबसे पहले मैं सभी तरह से कहिए कि हम सभी के गार्जियन, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गार्जियन की तरह एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं, मैं सबसे पहले अपनी ओर से उनको पहले स्वागत करती हूँ इस नीति के लिए, क्योंकि ये हम लोगों का ड्रीम सपना था। मैं 3-3.5 महीना उस उद्योग मंत्री बन के भी काम की, और भाई हमारे जो हमारे भाई आए शाहनवाज जी, वो उसमें इतना मेहनत किए कि आज हम लोग इस पॉलिसी को लॉन्च करने में अपनी जो नीति है उसके लिए मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। मंच में विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री भाई तारकिशोर जी हैं, माननीय हमारे उद्योग मंत्री भाई शाहनवाज जी, हमारे माननीय प्रधान सचिव भाई दीपक कुमार जी, बिहार के हमारे मुख्य सचिव आदरणीय भाई अमीश सुहानी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव भाई एस सिद्धार्थ जी, और विशेष सचिव हमारे भारत सरकार के भाई पी.के. सिंह जी, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव भाई संदीप पौडिक जी, और पूर्व प्रधान सचिव जो अभी राजस्व विभाग के सचिव हैं भाई ब्रजेश महत्रा जी, और तमाम हमारे इन्वेस्टर भाई और तमाम हमारे पत्रकार बंधु और बैठे हुए सभी
हमारी बहन और भाइयों, सबसे पहले हम भाई अपने इस बिहार की तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज सचमुच हम लोगों के लिए एक नया दिन है, क्योंकि हम लोग ये सोचते थे कि जो बहुत पहले, मैं तो बहुत छोटी थी तो मेरे बेतिया में एक बहुत बड़ा चंद्र उद्योग फैक्ट्री था, लेकिन ऐसा समय था उस समय, जो भाई अभी इन्वेस्टर एक्सप्लेन कर रहे थे कि वहां उन लोगों ने कहा कि 5 के पहले आप नहीं आ सकते हैं। अब समझिए कि कौन ऐसी सरकार थी जिसमें वो लोग जो हमारे भाई बंधु जो लगाना फैक्ट्री लगाए हुए थे, वो अपनी फैक्ट्री लेके बाहर चले जाए। और आज वो दिन है हमारा, आज का एक अच्छा दिन है कि जब से हमारी एनडीए की सरकार आई है, भाई नीतीश जी आए हैं विकास की उसके तरफ, आज सारे भाई हमारे तरफ आ रहे हैं। और ये बहुत ही सोचने का समय है कि सारे श्रमिक भाई हमारे हैं। यहाँ के लोग ज्यादा मजबूत और ज्यादा काम करने वाले और ज्यादा मेहनत काम करने वाले लोग हैं, जो हर जगह, चाहे वो बांग्लादेश हो या किसी भी देश से लेके पूरे भारत में अगर कोई है तो बिहार का श्रमिक एक अच्छा। बिहार के हरदिल अजीज मुख्यमंत्री, मेरे अभिभावक आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, बिहार की उप मुख्यमंत्री आदरणीय रेणु देवी जी, यहाँ पर आए हुए खास तौर पे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे जनाब आमिर सुबहानी साहब, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव दीपक जी, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ साहब, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक जी, यहाँ पर खास तौर पे आए हुए दिल्ली से विशेष तौर पर बिहार का लगाव रखने वाले स्पेशल सेक्रेटरी टेक्सटाइल वीके सिंह जी, उद्योग विभाग के पूर्व एसीएस और इस पॉलिसी को बनाने में दिन रात मेहनत करने वाले श्री ब्रजेश मल्होत्रा साहब, हमारे पास यहाँ साथ आए हुए आईसीसी नेशनल टेक्सटाइल कमेटी के एमडी और टीटी ग्रुप टीटी लिमिटेड के चेयरमैन श्री संजय जैन जी, और इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट आईसीसी और डायरेक्टर रूपा कंपनी के मेरे मित्र विकास अग्रवाल साहब, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के चेयरमैन संजय लिखा जी, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डीजी जो खास तौर पे यहाँ आए हैं श्री राजीव सिंह जी, यहाँ बिहार से आए हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, बीआईए के, बिहार के अंदर लघु उद्योग भारती के और अन्य सीआईआई के सारे सदस्यगण, यहाँ पर आए हुए सारे इन्वेस्टर्स, मुझे आज बहुत खुशी, मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो जिम्मेदारी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की मुझे दी, उसको उनके क़यादत में और उनके गाइडेंस में बहुत अच्छे से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि बिहार में जब बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मिला था, तब उस वक्त बिहार के क्या हालात थे। आज इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, ईज एंड डूइंग बिजनेस में ज़रूर थोड़ा हम पीछे दिख रहे हों, लेकिन वो बहुत हम उसमें मेहनत करके आगे पहुंचने वाले हैं। और मैं आपको साफ तौर पे कहता हूं कि जब मैं कलकत्ता गया था और वहाँ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि सब्सिडी अन्य स्टेट के लोग अनाउंस करते हैं लेकिन देते नहीं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं और ऑन टाइम देते हैं। ये नीतीश कुमार जी की पहचान है और हम लोग महीना की भी देरी नहीं करते। हम लोगों ने इसकी बहुत कोशिश की है। हम लोगों ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में तो बहुत काम किया ही, उसका जिक्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी किया था। हमने सफल इथेनॉल पॉलिसी बनाई और मुख्यमंत्री जी का ख्वाब था 2007 में, जो इन्होंने
ख्वाब देखा था, मुझे सौभाग्य